बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालिया दिनों में पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान वादी तीरा में जो है वहाँ पर जो वहाँ पर बताया गया कि बहुत सारी बड़ी तादाद में दहशतगर्द हलाक हुए। लेकिन इसके हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जो थी वो इत्तलात सामने आ रही थी। मुख्तलिफ दावे किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बिलखुसूस पाकिस्तान एयर फोर्स ने इस इलाके में एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे अफराद मारे गए। लेकिन उनमें जो है वह ख़वातीन और बच्चे भी जो थे वो भी मारे गए और बड़ा जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इसकी जो असल जो वहाँ पर जो सूरत हाल है वो अब जब सामने आई है तो उससे ऐसे तमाम तनकीद करने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए हैं और ऐसी बातें करने वाले, ऐसी अफवाहें फैलाने वाले जो हैं वो भी बग़ैर सोचे समझे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको असल सूरत हाल का इल्म ही नहीं है। असल में क्या वाक़या वहाँ पेश आया, वादी तीरा में क्या कुछ होता रहा पिछले 2 से 3 दिन के दौरान, इस हवाले से आज के व्लॉग में हम तफसीली बात करेंगे। हम आपको वहाँ की एक्चुअल जो है सूरत हाल वो बताएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा था और किस तरीके से वहाँ पर दहशतगर्द वहाँ पर क्या क्या कार्रवाइयाँ करने जा रहे थे। इस पर आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं वादी तीरा की। जी हाँ, बिल्कुल वादी तीरा में बताया जा रहा है कि 2 रोज़ कबल जो है एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके का जो था वहाँ पर उसको बताया जा रहा था कि जनाब ये धमाका जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से किया गया और जेट तैयारों ने यहाँ बमबारी की है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के जो वहाँ पे एयर फोर्स है वो इस मकसद के लिए नहीं है कि वो वहाँ पर अपने ही इलाकों में जो है वो इस तरह की स्ट्राइक करे। हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि बाज़ इलाकों में माजी में जो है वहाँ पर ऐसी स्ट्राइक्स हुई हैं और उसकी वजह ये होती थी कि पहाड़ों के ऊपर मुकीम, जैसे बलूचिस्तान में भी चंद एक बार हुई हैं, लेकिन वहाँ पर बुलंद पहाड़ों के ऊपर जो ये घात लगा कर बैठे हुए दहशतगर्द होते थे वो किसी भी तौर किसी भी दूसरे असले के साथ जो था वो काबू नहीं आते थे। उनको कंट्रोल करने के लिए और उन पर काबू पाने के लिए ज़रूरी था कि उन्हें बुलंदी से जो है वो निशाना बनाया जाए और इस मकसद के लिए पाक फ़िज़ाइया के जो जहाज़ थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन वादी तीरा में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, कोई ऐसी जो है वहाँ पर एयर फोर्स की तरफ से कोई ऐसी मूवमेंट नहीं की गई। लेकिन अब जो वहाँ पर तफसीलात आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, वो उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अमान गुल नाम का एक यहाँ पे दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद था अपनी फैमिली के साथ। उसके कुछ ही फासले पर उसकी फैमिली जो जहाँ पर ये धमाका हुआ उससे कुछ ही फासले पर वहाँ पर उसकी फैमिली भी थी, कुछ और वहाँ पर इलाके के रहने वाले लोग भी थे। लेकिन इस अमान गुल नामी जो दहशतगर्द था इसने वहाँ पर बहुत सारे दहशतगर्दों को अपने वहाँ पे एक डेरा था उसने बनाया हुआ था, जगह थी काफ़ी बड़ी सारी, कंपाउंड था वहाँ पे, वहाँ पर दहशतगर्दों को पनाह दे रखी थी। उनको वहाँ पर मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम की जो कार्रवाइयाँ थी उनके लिए इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया जा रहा था। ये यहाँ से कभी अफ़गानिस्तान में होते थे और कभी पाकिस्तान में होते थे। इनमें बाज़ अफ़गान जो थे वो दहशतगर्द वो भी शामिल थे। इसी मकान के एक हिस्से में, एक बड़े हिस्से में इसी दहशतगर्द अमान गुल ने जो एक कमांडर था टीटीपी का, बताया जाता है कि उसने यहाँ पर एक कंपाउंड के अंदर एक फैक्ट्री बना रखी थी जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद मौजूद था। इस बारूदी मवाद की से जो था मुख्तलिफ ख़ुदकश जैकेट्स और बॉम्ब्स वगैरह या आईडीज़ वगैरह वो बनाई जाती थी और इनको दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। अनफॉर्चुनेट कहें, फॉर्चुनेट कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें 10 जो है वहाँ पर बताया जा रहा है कि ख़वातीन और बच्चे भी शहीद हुए हैं। वहाँ पर उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि 14 से 15 जो वहाँ पर ख़ारजीन थे, जो दहशतगर्द थे, वो भी इसमें हलाक हो गए। जब इस कंपाउंड में जो काफ़ी बड़ी मिकदार में वहाँ पर बताया जा रहा है कि गोला बारूद वहाँ पर मौजूद था, जो जैकेट्स बनाने के लिए और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन बाज़ नामालूम वजूहात की बिना पर बताया जाता है कि उस फैक्ट्री जो थी
उस कंपाउंड में जो था वो अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में ये जो कम्प्लेक्स बनाया गया था, जो एक फैक्ट्री सी बनाई गई थी, और उसी के अहाते में मौजूद जो 14 दहशतगर्द थे, वो बताया जा रहा है कि 14 से ज़्यादा थे, वो हलाक हो चुके। और इसकी जो शिद्दत थी धमाके की वो भी बहुत ज़्यादा थी, जिसके बाद जो है उसी कंपाउंड के बिल्कुल करीब जो वहाँ पे घर थे, उनकी छतें भी गिर गईं। अंदर जो थे बहुत सारे लोग थे, और बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं। इन मासूम लोगों का कोई कसूर नहीं था, उनको बिल्कुल वो तो अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन उस इलाके में जो था वहाँ पर जब एक फैक्ट्री, एक रिहायशी इलाके में इस तरह बारूद की फैक्ट्री जो है वो बनाई जाएगी, तो फिर उससे क्या नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात वो ये कि इस तमाम वाक़े की जो है, अगरचे सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा था कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने ऐसा कोई हमला किया है, लेकिन दूसरी जानिब टीटीपी की तरफ से जो बयान सामने आया, उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक की और इस बात को कहा कि बिल्कुल एक गलती से जो है वहाँ पर एक जगह जो है वहाँ पर नुकसान पहुँचा है, एक धमाका हुआ है, लेकिन और उसमें जो है हमारे बाज़ मुजाहिदीन जो है वो शहीद हुए हैं। उनका ये कहना था कि वो शहीद हुए हैं, तो लेकिन जो है वहाँ पर इसकी जो है हम चाहते हैं कि जी हम इसके हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ये वाक़या क्यों हुआ है, और हम आइंदा के लिए एहतियात करेंगे कि ऐसा ना हो। टीटीपी की तरफ से बयान आ गया, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर जो था वो पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर और पाकिस्तान फ़ज़ाइया के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला लगातार जारी था। और इसमें बहुत सी जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, बिलख़ुसूस जो KPK की वहाँ पर बाज़ जमातें हैं, बाज़ कबायली जो थे वो वहाँ पे इस पे कर रहे थे कि जनाब ये तो बड़ा नुकसान हो गया, फ़लाना हो गया। जो वहाँ के बिल्कुल करीबी लोग थे, अगरचे उनको वहाँ पर सारी सिचुएशन का अंदाज़ा जो था वो कुछ देर के बाद हुआ कि ये धमाका किस तरह से हुआ है, लेकिन उससे पहले ही वो इल्ज़ामात जो थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स पे और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे लगा चुके थे कि जनाब इन्होंने ये कार्रवाई की है। इसमें मैं सबसे एक अहम बात करना चाहूँगा कि जनाब पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, उनको अगर कोई दहशतगर्द वहाँ पे किसी इलाके में मौजूद है, वहाँ पर कोई खारजी मौजूद है, तो उनके लिए उनको किसी के उनके ऊपर उनको मारते हुए, उनको हलाक करते हुए उनको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, सोशल मीडिया पर जो लोग वहाँ पर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी या कराची या पेशावर किसी दूर दराज इलाके में बैठे हुए सिर्फ अंदाज़ों की बुनियाद पर जब इस तरह के वो दावे करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ पीका एक्ट के मुताबिक कार्रवाई बनती है। ये तमाम अफराद से फ़ौज को बदनाम करने के लिए और वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ अपनी बकवासियात को जारी रखने के लिए ऐसे इक़दाम करते हैं कि वो लाज़मी एक पूरा माहौल जो है वो बना दिया जाता है। अभी ये पिछले 2 दिन तक ऐसा ही माहौल था कि जनाब बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वहाँ पे मस्जिद के पेश इमाम ने फ़लाने से बात की और उन्होंने कहा कि जी इस तरह से हमला किया है फोर्सेस ने, और इतने ख़वातीन और बच्चे। अच्छा, इसमें ये बहुत बड़ी दिलचस्प है कि ख़वातीन और बच्चों को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अगर इनकी हलाकत कहीं हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। अब सोचने की बात यह है कि वहाँ पर बिल्कुल वो है, ख़वातीन है, लेकिन जो वहाँ के मुकामी जो लोग हैं, जो इस इलाके के रहने वाले हैं, अगर वो ऐसी सिचुएशन को समझते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई हो सकती है, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई हो सकती है, तो उनको सबसे पहले तो ये चाहिए कि वो अपने अहल खाना, बीवी और बच्चों और दीगर ख़वातीन जो है उनको जो है वो महफूज मुकाम तक छोड़ कर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी वो इलाके में दहशतगर्द होंगे उनके पीछे लाजमी तौर पर जाएंगे, उनको ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और उसमें जिसे कहा जाए कि कोलैटरल डैमेज ये होना बिल्कुल मुमकिन होता है। और माजी में भी जो थे वो पाकिस्तान ने कई ऑपरेशन जैसे सवात का या किसी और कबायली इलाके का, उसमें बहुत ज़्यादा डिले भी वो करते रहे। उसकी वजह ये होती थी कि उस इलाके में जो वहाँ पर आम मासूम शहरी होते थे, वो ख़वातीन और बच्चे होते थे, तो उनको निकलने का पूरा टाइम दिया जाता था और कहा जाता था कि जनाब ये लोग निकल जाएँ, उसके बाद ये कार्रवाई की जाए। अब की बार भी ऐसा ही होता, लेकिन जो वहाँ पर जो ये दहशतगर्द थे उनको इस बात की कोई परवाह नहीं कि ख़वातीन या बच्चे हैं कौन है, उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल एक आबादी के दरमियान में उन्होंने इस तरह की जो फैक्ट्री थी वो लगा रखी थी। मुख्तलिफ़ किस्म के जो वहाँ पर बारूद और असला था वो वहाँ पर बन रहा था, लेकिन जो है वहाँ पर अपने ही वो वहाँ पर बारूद चलने से जो है वो मारे जा चुके हैं।
बताया जाता है कि इस जो वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ के रहने वाले जो तीरा वैली के जो वहाँ पे लोग थे, उनको भी खासा वहाँ पर डरा धमका के रखा गया था। बाज़ लोगों को पैसे दिए जाते थे, बाज़ लोगों को ज़बरदस्ती डराया जाता था और कहा जाता था कि अगर आपने इसकी किसी को इत्तला की तो जो हुआ वो गद्दार करार पाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो वो इस तरह के मुख्तलिफ उनके टैक्टिक्स हैं, वो लाजमी तौर पर ही करते रहते हैं। अब जो है ये वाक़या हुआ, टीटीपी ने भी इसकी तस्दीक कर दी। अब जो है वहाँ पर इस वाले से जो मुकामी लोग हैं, जब उन्होंने भी जाके वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लिया और जब वहाँ पर हुआ तो उनको भी इस चीज़ का बिल्कुल इल्म है कि ये धमाका किस तरह से हुआ है और किस तरह से उनको ये लोग जो हैं वो हलाक हुए। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो बार बार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। ये जब धमाका हुआ तो बताया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे जो जानवर थे, मतलब जो गाय भैंसें वगैरह बकरियाँ वगैरह, वो भी उस अहाते के बिल्कुल करीब मौजूद थे, वो भी उनका भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और बड़ी तादाद में, दर्जनों की तादाद में बताया जा रहा है कि ये जो एनिमल्स थे, जानवर थे मुख्तलिफ, ये जो है हलाक हुए और एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अपने ही इदारों को बदनाम करने के लिए बाज़ सियासी जमातें जो हैं वहाँ पर वो इल्ज़ामात आयद करती हैं। लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जिस वाक़े की तस्दीक जो है वो टीटीपी खुद कर रही है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि बिल्कुल जनाब वहाँ पर हमारे जो है वहाँ पर एक फैसिलिटी में वहाँ पे रिहायशी मरकज़ था, वहाँ पर गलती से जो है वो आग लगी और वहाँ पर धमाका हुआ है। तो हमें उस चीज़ का इल्म है। वो अब वो अपना वो देख रहे हैं कि आइंदा हम चाहेंगे कि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। अब ऐसा बयान तालिबान की तरफ से आने के बाद, टीटीपी की तरफ से आने के बाद भी पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने की कोशिश और ये इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने ख़वातीन और बच्चों का ख्याल नहीं किया और उनको मार दिया, ये मुल्क से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं है। वादी तीरा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, कराची, इस्लामाबाद या कहीं भी हो, ये बाज़ मखसूस लोग जो हैं उन्होंने सिर्फ एक ही टारगेट बनाया हुआ है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने हर सूरत में निशाना बनाना है। अब वो इसके लिए मुख्तलिफ जो है वहाँ पर इवेंट्स ढूंढते रहते हैं। कोई भी वाक़या हो जाए, किसी भी तरह से कोई भी वाक़या हो, उसको रिलेट किया जाता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और उन्हें बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। लेकिन उनको हम माजी की तरह इस बार भी मुंह की खाना पड़ी है और अब जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें 14 ख़वारिज और 10 जो है वो आम शहरी जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन ये ख़वारिज है, इनको जहन्नुम वासिल किया गया है क्योंकि ये बिल्कुल ये इसी काबिल थे। अगर ये यहाँ पर अगर इस धमाके में ना मारे जाते, जो अपने ही पैदा करदा ये बारूद से जो है वहाँ मरे हैं, अगर ना मारे जाते तब भी आइंदा चंद दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको ठिकाने लगाना था, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ जो है वो हर तरह से भरपूर एक्शन लिया जाएगा और पाकिस्तान की हसीन धरती को इन नासूरों से बिल्कुल पाक किया जाएगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।